तो आज हम लोग जो सीखने के लिए जा रहे हैं, आज मैंने स्पेशली जो टाइटल डाला है गॉड इज सेइंग समथिंग। तो मैं ये जो मैसेज जो है पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगी, पर आज का जो पार्ट मैं आपको जो बताने के लिए जा रही हूं वो है आर यू रैप्चर रेडी, अर्थात क्या आप उठाए जाने के लिए तैयार हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। मैं सीखेंगे तो नहीं बोलूंगी, परंतु ये जो सवाल है, ये जो टॉपिक है, ये मेरे द्वारा नहीं परंतु ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ विजन है और मैसेज है आप सबके लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको जो चीज बताने के लिए जा रही हूं ये बहुत गंभीर और सीरियस चीज है। मैं जानती हूं उसमें से बहुत सारे लोग मसीह में शुरू आए हैं, उनको नहीं समझ में आएगा, पर मुझे ये भी मालूम है कि कुछ लोग पुराने हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा पुराने हैं और कुछ लोग बीच वाले हैं। तो ये मैसेज सबके लिए है। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूं। जैसे कि आपके घर में कोई बेबी पैदा होता है, ठीक है। जब बेबी पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले समय में ये बनेगा, या फिर हम इसको इस प्रकार का जिंदगी देना चाहते हैं। हम एक सर्टेन काइंड का बोल सकते हैं रफ ब्लूप्रिंट हम लोग रखते हैं। हम सोच रखते हैं कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में लोगों ने एक रूल बना के रखा है कि पैदा हुआ तो इतने में नर्सरी भेज देना है, इतने में स्कूल भेज देना है, इतने में उसका कॉलेज हो जाना चाहिए, इतने में जॉब होना चाहिए, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनका करियर, और ये ऐसा कुछ सेटिंग अपन रखते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पर हम डेस्टिनेशन नहीं भूलते, है कि नहीं। डेस्टिनेशन कहने का मतलब आपका जो टारगेट है, आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, कि बस ऐसे ही जिधर मर्जी जिधर लुढ़क कर उधर लुढ़कने देते हैं। एक टारगेट फिक्स करके रखते हैं कि हमको इस टारगेट में उस बच्चे को पहुंचाना है, तो हम उसके अनुसार हम उसको शिक्षा देते हैं या उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, या उसी प्रकार का हम लोग उसको एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार का हम माहौल देने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यीशु मसीह में आए हैं तो कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह को ग्रहण कर ली, उसके बाद क्या? कभी सोचा है, चल आपने जिस मकसद से यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद क्या? आप क्यों यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो? आप क्यों बाइबल पढ़ रहे हो? क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं? किधर जाने के लिए पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ा जा रहा है? हमारा क्या फाइनल, इसका फाइनल एंड क्या है? जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम हर एक चीज करें, इसका फाइनल एंड क्या? हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? इस चीज का हम लोगों को कोई आइडिया नहीं रहता है, बस चली जा रहे हैं, हाँ रोज दिन, हाँ इस दिन गूगल मीट, इस दिन गूगल मीट, गूगल। तो इस प्रकार से हम लोग अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, इधर उधर गुम हो जाता है। तो कुछ लोग क्या है, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। या दूसरी प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, उन लोग को लगता है कि ये परमेश्वर का दास तो कुछ इस तरह बता रहा है, वो वाला तो कुछ उस तरह बता रहा है, ये वाला तो कुछ उस तरह बता रहा है। ये उन लोगों के लिए होता है जो फोकस्ड नहीं है, जिसको अपना एक मंजिल नहीं मालूम, वो क्यों बुलाए गए हैं उन लोगों को नहीं मालूम है। उन लोग इस तरह से बोलते हैं, जबकि जो भी परमेश्वर के दास बोलते हैं उनका एक प्रकार का कॉलिंग है, एक प्रकार की बुलाहट है। तो उस बुलाहट के तहत उन लोग उस तरीके से वचन को बताते हैं। तो यहां पर वो गलत या वो गलत, वो गलत, गलत बिल्कुल नहीं है। उनका बुलाहट उस तरह से है, इसलिए वो उस टारगेट को पूरा करने के लिए, जैसे मैं और आसान शब्दों में मैं बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग को रफ आइडिया दे रही हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि अगर आपको कोई गणित का कोई इक्वेशन, समीकरण दिया गया है और उसका उत्तर आपको लाना है, तो आप कहीं ना कहीं से फॉर्मूला डाल के स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं, और उत्तर लाने की कोशिश करते हैं और उत्तर आता है। हर किसी का अलग अलग उत्तर आता है, लेकिन टीचर को ही पता होता है कि इसका आंसर ये है। तो जिसका भी आंसर उस तरह से आता है तो उसको उसी तरह से नंबर होता है। अदरवाइज अगर मान लो जो क्वेश्चन मैथ्स का जो आंसर जो है वो 2 है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, तो हम लोग किसी और डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। आपका एंड टारगेट क्या है? आपका एंड टारगेट क्या है? ठीक है। तो आज मैं बता रही हूं, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगी, आज नहीं कल के पहले वाले डेज को आफ्टरनून में जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे परमेश्वर का आत्मा जो है
स्पिरिट में मुझे उठा के लिया। ठीक है, एक होता है दर्शन देखना और एक होता है स्पिरिट में उठा लिया जाना। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप दर्शन देखते हैं तो आपको एज ए सीन की तरह पता चलता है कि नहीं, पता चलता है उस तरह से। जब आप स्पिरिट में उठा लिए जाते हैं तो वो कैसा होता है, आप स्वयं उस सीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे उठा करके ले गई, और जब मुझे उठा करके ले गई तो ऐसा था कि स्वर्ग की, बोलते हैं ना, स्वर्ग का भी सेक्शन है। जब ऊपर उठा लिए जा रहा था, जब ऊपर उठा लिए जा रहे थे, तो ऊपर जब उठते जाते हैं, जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर में हो और आप 16वां नंबर के मंजिल में जा रहे हो, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो सारी मंजिलें छोटी छोटी दिखते जाती हैं और आपको पता लगते जा रहा है कि कहां पर क्या क्या चल रहा है। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा जब मुझे उठा करके लिए जा रही थी तो मैंने क्या देखा वहां पर, मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारे स्वर्गदूत लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे जो स्पिरिट में जो है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब कभी आप स्पिरिट में होते हैं, आत्मा में जब होते हैं, जब आप स्वर्ग में होते हैं, या आप परमेश्वर के द्वारा जब आपसे बात करता होता है, तो किसी का मुख नहीं चलता, परंतु आपके विवेक में ऑटोमेटिक वो मैसेज आ जाता है कि टेक्निकली वहां पर क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे जब स्पिरिट में हम ऊपर जाते हैं, तो जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा कि स्वर्गदूत लोग, अलग अलग जो सेक्शन के स्वर्गदूत हैं, अपनी अपनी तैयारियां खींच रहे थे, तैयारियां हो रही थी। लाइक किसी को अगर बोलेंगे कि रेडी स्टडी गो, तो वो तुरंत अपना जो है ना घोड़ा समझने के लिए वो बैठ करके उसमें दौड़ जाएंगे। वैसे मैं देख रही हूं, तब मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया कि यार ये क्यों ऐसा है। तब मुझे स्पिरिट ने मुझे समझने में मदद किया कि ये लोगों के, मसीही लोगों के उठाए जाने की तैयारी के लिए इन लोग रेडी हैं। समझ रहे हैं आप? मैं कहा फिर कब आना है, ये तो बाइबल में नहीं बताया है करके। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बताना चाह रही हूं? जैसे जब मैं उसमें उठी तब वो लोग तैयारी हुए। तब पर स्वर्गदूत ने मुझे, स्वर्गदूत लोग के जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जब स्वर्गदूत के फ्रीक्वेंसी में आप भी जब लगने लग जाते हो, तो आपको पता लगता है कि जैसे ही यीशु मसीह कमांड देगा, जैसे ही परमेश्वर उनको कमांड देगा, तो उन लोग क्या करेंगे, चलो, तो तुरंत दौड़ पड़ेंगे उन लोग, और कलीसिया को उठा लिए जाना होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों का उठा लिए जाना होगा जो आत्मा में रेडी हैं। अब क्या हुआ, मैं पूछने लगी कि अच्छा तो कैसे लोगों का उठा लिए जाना होगा, मैं ऐसा पूछ रही हूं। तो मेरे अंदर इतना ज्यादा हलचल मचा हुआ था। और स्पिरिट जो है मुझे, क्योंकि हम 2023 में पाए जाते हैं, पर मैं अपने आप की स्पिरिट को मैं 2027 में देखती हूं। अब मुझे उसका कोई इतना पता नहीं, पर मेरे स्पिरिट में मुझे मालूम है कि वो 2027 है। जब वहां पर गई तो क्या होता है कि जब मैं जा रही हूं तो सारी अपनी अपनी तैयारी खींच रही है, ये सब जानकारी मुझे दिए जा रहे हैं। तो उसी वक्त मुझे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के दुनिया में मुझे लेकर के गया। हम पढ़ते हैं ना प्रकाशित अध्याय 9, जहां पर लिखा होगा, जब छठवां प्रधान स्वर्गदूत अपनी तुरही फूंकता है तो देखो कि एक स्वर्गदूत अपना कटोरा किसके ऊपर उंडेलता है, फरात नदी के ऊपर उंडेलता है। जब उंडेलता है तो वो नदी सूख जाती है। जब वो नदी सूख जाती है तो उसमें जो चार, जो बड़ी ही भयानक, जो डेंजरस डीमन है, दुष्ट आत्मा है, जिसको परमेश्वर ने माइकल के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा बांध करके अंदर रखा, उसको खोल दिया जाता है। वो सीन में मैं एंटर करी और देखी कि वो खोल दिया गया है। तो मैं कहा परमेश्वर ये तो खोल दिया गया है। तो बोला हाँ, तो इसका उससे क्या लेना देना। तो बोलता छठवां जब स्वर्गदूत ये खुला तुरही बजते के साथ, तो अब अगला जो तुरही जो बजेगा, तो मुझे परमेश्वर की आत्मा उस अध्याय 9 वाले, जो प्रकाशित वाले अध्याय 9 से मेरी आत्मा को से उठा करके मेरे इधर कॉलर से उठा करके मेरे को प्रकाशित वाक्य 10 दुनिया में लेकर के आया। जब आप प्रकाशित वाक्य 10 को जब पढ़ते हैं, तब आप देखना कि वहां पर कैसे मेमने के लहू के बारे में भी बताया गया है, कैसे उस स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है जो
जिसको आज्ञा दिया गया था। और जो 7वें तुरही की शब्द जब होगी तब ये चीज होगी। और जब वो चीज का कुछ सिचुएशन वहां पर दिया हुआ है, और याद रखिएगा आत्मा में आप वही चीज देख सकते हैं जो आपके स्पिरिट को पता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा नहीं दिखाता, क्योंकि वो डराता नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि वहां पर जब यूहन्ना को बोला गया था, जब वो 7 गर्जन सुनाई दिया था, जब 7वां तुरही बजा था तो 7 गर्जन सुनाई दिए गया था। तो जब जैसे ही वो उसको लिखने के लिए यूहन्ना जा रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने उसको रोक दिया, इसको मत लिख, इसको गुप्त रख। मालूम क्यों गुप्त रखने के लिए बोला? मैं वहां पर फिर मैं समझ गई, पवित्र आत्मा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो 7वां स्वर्गदूत जो तुरही जो फूका, उसका मतलब जो है वो वही लोग समझ सकते हैं जो आत्मा में एक्टिव हैं और आत्मा में तैयार हैं। मेरे प्रिय, मैं जानना चाहती हूं आप लोग कितने आत्मा में तैयार हैं। जैसे ही जब मैं उधर सुनी कि जितने आत्मा में तैयार हैं, अच्छा, उसके बाद मैं कहा अच्छा अगर रेडी हो गए तो आगे भी बहुत कुछ ऐसे देखा। मैं कुछ चीजों को मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि कुछ चीजें जो है आप लोग स्वयं महसूस करें। तब मुझे परमेश्वर की आत्मा ने उस जो प्रकाशित वाक्य का 10वां अध्याय उससे उठा करके मुझे एक पता नहीं कौन सी जगह पे ले गया। वहां पर मुझे बताया गया कि किस प्रकार से जब तुरही फूका जाएगा, जब 7वां तुरही फूका जाएगा तो कैसे परमेश्वर के वही जन जो आत्मा में जागृत हैं, सभी के सभी नहीं, सारे मसीही नहीं, सारी कलीसिया भी नहीं, वही लोग जो आत्मा में उस टाइम पे रेडी रहेंगे, वही तुरंत पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बाइबल, ये बिब्लिकल है, आप मेरे साथ खोलिएगा पहला थिस्सलुनीयों की किताब अध्याय 4 उसका 16 और 17। पहला थिस्सलुनी 4 का 16 से 17 जहां लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। इस वचन के अनुसार पलक झपकते ही आप मेरे साथ दूसरा जो बाइबल अध्याय खोलिएगा, पहला कुरिन्थियों की किताब, जिसमें 15 का से का 52 ठीक है, पहला कुरिन्थी 15 का 52, जहां पर मुझे परमेश्वर की आत्मा में ने दिखाया कि जब हम उठा लिए जाएंगे तो हमारे ये जो मांस और लहू का जो बॉडी है, ये हमारा जो शरीर है, कैसे महिमा युक्त बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। मुझे वो सीन दिखाया गया। मैं अपने शब्दों में कितनी भी कोशिश कर लूं मैं नहीं बता पाऊंगी, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैंने क्या वहां पर देखा। यहाँ पर हमारे किस प्रकार जब हम उठा ले जाएंगे तो हम किस टाइप का शरीर हमको दिया जाएगा, इस वचन के तहत मुझे दिखाया गया, जहां लिखा है पहला कुरिन्थी 15 का 52 में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब मैं उस रैप्चर होने का जब सीन को मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई थी। लिटरली मेरा रूह वहां कांप गया था, और जब मेरा रूह कांप गया तो मैं घबरा गई। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रैप्चर का जो प्रोसीजर दिखाया जा रहा था वो काफी बहुत ही मतलब वाव टाइप का था और बहुत भयानक टाइप का भी है, फियरफुल भी था। वाव क्यों था? क्योंकि हमको जो बॉडी दी जा रही थी, ऐसा बॉडी मैंने आज तक नहीं देखा। और भयावह इसलिए थी क्योंकि उसमें ये कोई भी परमेश्वर के बड़े बड़े ही दास क्यों ना हो, अगर उस टाइम पे अगर रेडी नहीं रहे तो वो भी यहीं रुक जाएंगे। ये डेंजरस वाली बात है। आपने कभी वचन में पढ़ा है दिन जागते रहो और प्रार्थना करते रहो? क्यों बोला गया है? अब आप लोग बोलोगे कि सिस्टर पर जब रैप्चर होगा तो हम तो ऐसे उठा लिए जाएंगे, वैसे मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन मैं
जो 2 दिन पहले, जो 1-2 दिन, हाँ 2 दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से मेरी सोच ही बदल गई। वही उठा लिए जाएंगे जो आत्मा में तैयार हैं, रेडी हैं, एक्टिव हैं। और आत्मा में कैसे रेडी होता है जानते हैं आप? जब मैं इस प्रकार का सुनी, मैंने जब वो सीन देखा कि कैसे एक शारीरिक जो बॉडी है महिमा युक्त बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, जब उठा लिए जाएंगे, तो आप लोगों ने बहुत रील्स और इंस्टाग्राम वगैरह में देखा होगा, इवन मैंने भी देखा था, वैसा दिखाएगा, वैसा नहीं होगा। मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगी, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। कभी आप लोगों ने कॉटन कैंडी खाया है, जो बुढ़ी बाल बोलते हैं कॉटन कैंडी? जब उसको पानी में डालो तो कैसे मेल्ट हो जाता है ना, कैसे पिघल जाता है। तो इसी प्रकार से एक शारीरिक शरीर जो है, जब परमेश्वर का जब 7वां तुरही बजेगा, तुरही बजना ही मतलब मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहां परमेश्वर तुरही ही क्यों बजा रहा है, साउंड क्यों लेके आ रहा है, साउंड ही क्यों? क्योंकि साउंड जो है, जो आवाज है वो परमेश्वर के, मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पर आत्मा को चलने के लिए एक शरीर चाहिए और एक आवाज चाहिए। आवाज में वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और आत्मा उसी में ही ट्रैवल करती है, मैंने बताया था। तो परमेश्वर को जब आना होगा इस पृथ्वी पे, कभी आपने नोटिस किया है कि पूरा किताब जो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भविष्यवक्ता लोग ही उनकी भविष्यवाणी करे, उसके बाद यीशु मसीह आया। वो भविष्यवाणी जो अपने शब्द से निकाले थे, वो साउंड वेव दिए थे, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर आत्मिक दुनिया से इस पृथ्वी में एंटर हो सके, अंदर आ सके। मुझे नहीं मालूम आप समझ रहे हैं कि नहीं, पर मैं अपना बेस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि जो मैंने देखा, हो सकता है कि मेरे शब्दों में कमी घटी हो, या मेरे एक्सप्लेनेशन में कमी घटी हो, या मेरा आत्मिक स्तर इसी लेवल तक का होगा, बाकी लोगों का और एक्सपीरियंस हो सकता है, पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जैसे ये तुरही बजेगी तो एक साउंड वेव क्रिएट होगा, एक पर्टिकुलर लेवल का वाइब्रेशन होगा, एक कंपन उत्पन्न होगी, उस कंपन में एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी होगा, उसी फ्रीक्वेंसी में अगर आपका आत्मा जो है कंपन कर रहा है, जो यीशु मसीह जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वेवलेंथ में, जिस कंपन में परमेश्वर रहता है, अगर उस कंपन के बराबर आप भी कंपन कर रहे हैं, तो वो जो तुरही बजेगा तो आप भी उसी में आकर के इस तरह से जुड़ जाएंगे। जैसे एक पानी दूसरे पानी से जुड़ जाता है, तेल और पानी नहीं जुड़ सकता, उसी प्रकार परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में जो वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेशन में आकर के मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिलेगा तो एक दूसरे के साथ, जो इसके एटम होते हैं, इसके अणु और परमाणु होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और जब ये जुड़ जाएंगे तो आपका शरीर जो है उसी प्रकार एक जैसे बिग बैंग की तरह ब्लास्ट हुआ था, वैसे तरह इस तरह से एक दूसरे से जुड़ करके चेंज हो जाएगा। अब जब चेंज हो जाएगा तो मेल्ट होकर के ये सुपरसोनिक स्पीड में कॉटअप हो जाएंगे, और ये बादलों में जाएंगे, बादलों में ये जाएंगे, वहां पर इस तरह से कॉटअप होगा। अगर आप परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह के कंपन में नहीं कंपन कर रहे हैं, तो अभी आपको टाइम है, परमेश्वर आपको टाइम दिया हुआ है कि आप भी उस फ्रीक्वेंसी में, उस वेवलेंथ में वाइब्रेट करो, ताकि वो तुरही का शब्द आए तो उसमें आप मैच कर सको। जब मैच हो तो आपके स्पिरिट की भी फ्रीक्वेंसी वैसी हो, और आप तुरंत कॉटअप होकर के आप बादलों में यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। जब मैंने ये भयावह स्थिति देखा, तब मैंने देखा, मैं कहा वाह, परमेश्वर क्वांटम फिजिक्स को कितने अच्छे तरीके से, हाँ बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी के फिजिसिस्ट लोग भी उतना अच्छा, भौतिक जो विज्ञान है, वैज्ञानिक लोग उतना अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए होंगे, परंतु मैं थोड़ा बहुत जो है समझी, वो कितने अद्भुत तरीके से बताया कि किस तरह से ग्लोरीफाइड बॉडी होता है, महिमा युक्त शरीर होता है। और मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मुझे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उठा करके जब उस जगह पे ले गया था जहां पर यीशु मसीह को दफनाया गया था, और कैसे तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे थे, तो कैसे उस पत्थर में से परमेश्वर का हाड़ मांस का जो शरीर है वो कैसे महिमा युक्त में कन्वर्ट होकर के कैसे उस चट्टान से कैसे निकला,
वो जब मुझे दिखाया गया था तो वो वाले मेरे माइंड में थोड़ी बहुत पिक्चर थी, पर जब मैंने प्रोसेस देखा तो मेरी रूह कांप उठी कि परमेश्वर कितना बड़ा साइंटिस्ट है और हर एक उसकी क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी फेल है इस दुनिया में। मेरे पास जितना ज्ञान था उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लेवल में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी हूं, मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रही हूं कि किस प्रकार से जब उठा लिए जाएंगे तो ये चीज होगा। ऐसा जब हुआ, ये चीज जब मैंने देखा, अचानक से मेरे को जोरदार आवाज आया कि क्या तुम रेडी हो, और कहा जाओ लोगों को बताओ कि किस तरह से परमेश्वर की आवाज को सुना जाता है, क्योंकि जो 7वां तुरही जो बजेगा वो कहीं और नहीं, आपके स्पिरिट में, आपकी आत्मा में तुरही बजाई जाएगी। अगर आपकी आत्मा एक्टिव है तो वो 7वां तुरही को सुन सकता, और यह पर्सनल होगा, यह व्यक्तिगत होगा। जैसे हनोक का पर्सनल उठाया जाना हुआ था, पर्सनल रैप्चर हुआ था, वैसे ही यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, हम कह ही नहीं सकते, पर यह होगा। जब ऐसा हुआ तो कहते हैं कि जाओ लोगों को बताओ कि कैसे आत्मा में सुना जाता है। इस तरह से बोलने के बाद मेरी स्पिरिट को उठा करके ना वापस छोड़ दिया गया, और फिर जब मैं बाहर आई तो इतना ज्यादा घबराहट और इतना ज्यादा आनंद था। आनंद इसीलिए था कि मैंने एक ऐसी चीजें देख ली जो मैंने कभी सिर्फ सुना ही था, देखा कभी नहीं था। जानना चाहती थी जो चीज वो देख लिया, पर डर इस बात का कि क्या जब वो घड़ी आएगी तो क्या आप और हम, क्या हमारा परिवार रेडी रहेगा। सवाल ये उठता है। कलीसिया जब उठा लिया जाएगी, परमेश्वर क्यों कलीसिया को उठा लिया जा रहा है? अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रकाशित वाक्य किताब में दिया हुआ है कि इनको जो रैप्चर का मकसद ही ये है कि जो परमेश्वर के वाइब्रेशन में जो वाइब्रेट करते हैं, ये परमेश्वर की आंखों के तारे होते हैं, क्योंकि जो आंखों के तारे होते हैं वो कभी परमेश्वर से दूर नहीं जाते। कभी कोई व्यक्ति है क्या अपनी मां से नफरत करता है? नहीं, वो हमेशा न प्यार करता रहेगा। कभी भी अपन मां से दूर भी जाएगा ना तो भी अपनी मां के साथ लगा रहेगा। वैसे ही जो सचमुच यीशु मसीह को प्यार करते हैं वो यीशु मसीह से लिपटे चिपटे रहेंगे, मतलबी लोग नहीं होंगे कि भैया हमको चंगाई मिल गई तो हम भाग गए, हमको ब्लेसिंग मिल गई तो हम भाग गए, हमको घर चाहिए था उसके बाद हम भाग गए। ऐसे लोगों की मैं नहीं बात कर रही हूं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो वाकई में अपना सब कुछ यीशु मसीह को मानते हैं। और जब ये उठा लिए जाएंगे तो बाइबल हमको बताती है कि उन तमाम जो दुष्ट आत्माओं को 1000 ईयर्स के लिए छोड़ दिया जाएगा और बहुत ही भयानक तरीके से ट्रिबुलेशन होगा, सतावट होगा जिस हमारी सहन से बाहर है। अभी हमको उद्धार सेंटमेंट अर्थात फ्री मिल रहा है ना, जब कलीसिया उठा लिए जाएगी तब वो जो उद्धार है उसको पाने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ा पेमेंट चुकाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपनी आंखें बेचनी हो सकता है आपको अपना उंगली काटना पड़ेगा, क्या पता हो सकता है कि आपको अपने परिवार का खून करना पड़ जाए, क्या पता आपका हो सके आपका जमीन बेचना पड़े, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ऐसे रूल और रेगुलेशन होंगे जिसको फॉलो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपके कंफर्ट जोन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रात समय में क्या क्या होगा ये बाइबल में बहुत अच्छे से प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, ये किसी चीज से छीना हुआ नहीं है। प्रकाशित वाक्य अपने आप में एक प्रकाशन है, इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरह से जब देखा तब मेरे दिमाग में ओहो इस प्रकार का चीज, चलो मैंने तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए सीख लिया, स्टिल मैं सीख रही हूं। जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाते हैं, प्रकाशन में बढ़ते जाते हैं, जो वचन आप डेली पढ़ते हो, मेरे प्रियो मैं बता देना चाहती हूं कि इस बाइबल सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो आत्मा की बातों को सिखाया नहीं जाता, उसको कॉट किया जाता, उसको पकड़ा जाता है। हर कोई नहीं पकड़ सकता, वही पकड़ सकता है जिसको वाकई में इस चीज में इंटरेस्ट है, और जो पकड़ लेता है ना उन्हीं लोगों की इन सब चीजों के बारे में एक्सपीरियंस होता है और देखते सुनते हैं। जितना चाहूं मैं सिखाने की कोशिश करूं, मैं सिखा तो दूंगी, पर कुछ बातें ऐसी है वही लोग उठा पाएंगे जिसको वाकई में इस चीज का ललक है।
पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, पर मैं बताने की जो कोशिश कर रही हूं, आप इस बात को समझिए। क्या आज और इसी वक्त अगर हम बैठे हुए हैं, आपको मैं वचन बता रही हूं, क्या अगर इसी वक्त यीशु मसीह का जो 7वां तुरही फूका जाएगा तो आप अपना जिंदगी चेक करो, क्या आप उठाए जाने लायक हो? कि अभी भी मैं ये नहीं बोलती कि चंगाई पाना बुरी बात है या आप ब्लेसिंग की उम्मीद रखना बुरी बात है, नहीं, ये बुरी बात नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह कि आप अपने बच्चे को जब आईपीएस बनाना चाहते हो तो टारगेट में हो, पर बाकी चीजें भी उसको दे रहे हो, तो क्या बच्चा आईपीएस बनूंगा बोल करके खाना पीना छोड़ देता है क्या? नहीं, वो आईपीएस की तैयारी में फोकस रखता है और बाकी चीजें अपने आप पैरेलल होती जाती हैं। उसी तरह ये रैप्चर में अगर आपको जाना है, परमेश्वर का वो 7वां तुरही को सुनना है, तो आपको ये चीज जो कर रहे हो ये तो करो ही करो, पर आत्मा एक्टिव रखना जरूरी है। चंगाई बिल्कुल आपका हक है, आप लो। ब्लेसिंग आपका हक है, बिल्कुल लो। क्यों? क्योंकि आप अब्राहम, विश्वास के द्वारा आप अब्राहम के संतान हुए, और जब अब्राहम के संतान हुए तो ब्लेसिंग भी आपकी है लॉ के हिसाब से, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। पर इन सब के अलावा आप क्या रप्चर के लिए तैयार हो? कलीसिया जब उठा लिया जाएगा तो क्या आप तैयार हो? क्या आपकी मम्मी तैयार है? क्या आपका परिवार तैयार है? क्या आपके पड़ोसी तैयार है? क्या आपके वो प्रियजन तैयार है जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा? इसी समय चेक करो। अब आपके पास जो क्वेश्चन होगा, बोले कि हम कैसे सुनेंगे 7वां तो सबका। अब अगला जो हॉट क्वेश्चन यही है कि सिस्टर, आत्मा में अगर परमेश्वर तुरही फूकेगा तो हम कैसे सुनेंगे आत्मा में? मैंने बहुत बार, इस बार मैं हमेशा जब भी मैं प्रीच करती हूँ, ये हमेशा मैं बताती हूँ कि कैसे परमेश्वर की आवाज सुने, कैसे परमेश्वर की आवाज सुने। क्योंकि मैं जब शुरुआत और मेरी जिद थी कि सभी लोग बताते हैं, मेरे को क्यों नहीं सुनाई देता है, तो फिर मैंने बहुत सीखा। प्रैक्टिस से मेरे को आया, परमेश्वर के साथ मैं जुड़ी रही, वचन से जुड़ी रही, कंसंट्रेट करती रही, जो बोला गया इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करती रही, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, मैं करती रही और मैं सीख गई। और जो मैं सीखी वही आप लोगों को बता रही हूं। मेरे को नहीं मालूम कौन मेरी वीडियोस को पसंद करता है नहीं करता, मुझे नहीं मालूम, पर जो जिसके लिए जीवन दायिनी है मैं उसी के लिए वीडियो बनाई हूं, चाहे इसको एक देखें या कोई ना भी देखें। मुझे इतने सारा बहुत लोग आकर मुझे अप्रिशिएट करें, मैं ये नहीं चाहती, पर मैं जिसके लिए जो बात करूं कम से कम उसकी लाइफ बदले, क्योंकि मैंने वो चीज फॉलो किया। तो आपको मैं बताना चाहती हूं कि जो 7वां तुरही जो है वो कहां पर फूका जाएगा। आप मेरे साथ 2 कुरिन्थी 3:2-5 खोलिएगा। 2 कुरिन्थी 3:2-5, जहां पर लिखा हुआ है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नहीं लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तुरही है आपकी आत्मा में बचेगा, और आत्मा आपके बॉडी में है, आपके इधर प्राण में, ब्लड में। तभी तो ये जो है, तभी तो आप अगर मेरे साथ खोलना कि आप कैसे पहचानोगे परमेश्वर क्या बोलता है, ये तुरही के बारे में क्या बोलता है और ये आत्मा के बारे में क्या बोलता है, और वो पर्टिकुलर तुरही की ध्वनि के बारे में, आवाज के बारे में क्या बोलता है। आप मेरे साथ खोलिएगा नीति वचन अध्याय 4:23। नीति वचन अध्याय 4:23, जहां लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। कहां? मन की रक्षा कर। और मन कहां पाया जाता है मेरे प्रियो? यहां पे। और जब कभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब मैंने आत्मा, शरीर और प्राण का जब मैं क्लासिफिकेशन बता रही थी, उसका डिवीजन बता रही थी, तो कौन सी आत्मा, प्राण किधर किधर पाया जाता है ये भी मैंने बताया हुआ है। कभी जरूरत पड़े तो मैं फिर से बताऊंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका जो मन है जिसमें आत्मा रहता है, अगर आपका मन दुनिया भर के गार्बेज से, कचरा से भरा रहेगा, चुगली की आवाज से भरा रहेगा, फेसबुक की आवाज से भरा रहेगा, इंस्टाग्राम की आवाज से भरा रहेगा, फिल्मी गानों से भरा रहेगा,
दूसरों की बातों से भरा रहेगा, तो फिर आप कैसे यीशु मसीह की आवाज को सुन सकोगे? मेरे प्रियो, आपका जो माइंड है क्लियर होना चाहिए। तो माइंड को क्लियर करने के लिए जो आपको 5 ज्ञान इंद्रिय दिए गए, इस पे कंट्रोल करो। जब आप इन 5 ज्ञान इंद्रियों को सही चीज पे फोकस लगाओगे, परमेश्वर की वचन पे फोकस लगाओगे, जो आपको गिवन काम दिया गया उस पे सिर्फ फोकस लगाओगे, और ये जो मनोरंजन, जो काफी लजीजदार और एकदम स्वादिष्ट दुनिया है ना, जो एकदम आकर्षण में लाती, अगर इससे अपने ध्यान को हटाओगे, तब अपने आप माइंड को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा सकते हो, रक्षा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम जो है ना, ये बाइबल में जितनी भी पत्रियां दी हैं, ये तो हमको समझाने के लिए दिया गया है, लेकिन एक ऐसी पत्री है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर लिखता है, और वो परमेश्वर जिसकी हृदय में लिखता है सिर्फ वही जानता है। तो ये तुरही भी उसी के ही दिमाग में लिखा जाएगा, बोला जाएगा। और ये सुनना सिर्फ आवाज भी हो सकता है, कोई दर्शन भी हो सकती है, या कोई लेटर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आप अपने माइंड में परमेश्वर की आवाज को आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि ये आपकी आत्मा बोल रही कि परमेश्वर की आत्मा बोल रही। तो कैसे आप पहचान पाओगे कि यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है? और मैं आपको बताना चाहती हूं, जो नए लोग एकदम घबरा गए हैं, मैं डराने के लिए नहीं बता रही हूं, मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जो एक जहां वचन लिखा हुआ है कि चोर जो है चोरी करने के लिए आएगा, और बोलते हैं कि ना, चोर की नहीं मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। तो उनके लिए चोर की नहीं आएगा जो एक्टिव नहीं है। जब हम रात में जब हम सोते हैं, बिना ध्यान करके रहते हैं, तो चोर आ करके चोरी करके ले जाता है। सपोज करो आप ध्यान में रहोगे तो चोर तो घुस ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जान जाएगा कि आप जाग रहे हैं। उसी तरह से अगर आप आत्मा में जाग रहे हैं तो रैप्चर मिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन बोलता है कि मैं बिना अपने दासों के ऊपर अपना भेद प्रकट किए बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यह भी वचन बोलता है। इसका मतलब क्या है कि जब रप्चर होने वाला रहेगा ना, अगर आपकी आत्मा एक्टिव रहेगी, परमेश्वर से जुड़े रहोगे, तो परमेश्वर का जो वचन आमोस की किताब में कहता है कि मैं अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या होने वाला और क्या होगा और क्या करना है, तब वो बताएंगे। अगर आप एक्टिवेट रहोगे तो आप रैप्चर मिस नहीं करोगे। उनके लिए चोर की नहीं आएगा जो बेहोश पड़े हुए हैं, जो नामधारी मसीही हैं, जो सिर्फ संडे संडे वाला कंसेप्ट है, या फिर कोई पकड़ा दिए तो कर ले, खिला दिए तो खा लिए, अपने से जो नहीं खाते हैं, जिसके लिए वो नहीं है ना, वो बस खत्म। तो टेक्निकली आपका इधर पाप करना नहीं करना उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका माइंड क्लियर है कि नहीं है, ये देखो। माइंड क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पे अच्छा कब्जा करो। मुझे टाइम लगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि जिस एज में हम जीते हैं, उस एज में फैशन करने का मन करता है, अलग अलग तरह के ड्रेस पहनने का मन करता है, अपने आप को शो ऑफ करने का मन करता है, ठीक है। उसके बाद अपनी सुंदरता दिखाने का मन करता है, अपने कानों को अच्छा लगे वही सुन लेते हैं। नए नए बॉलीवुड की मूवीज रिलीज हो रही हैं, वो सॉन्ग सुन करके थिरकने का दिल करता है, ये सब कुछ करने का दिल करता है, लेकिन उस पर कब्जा होना चाहिए। जब उस पे कब्जा करोगे तो ये चीजें नहीं आएंगी। शुरुआत में आपका दिल करेगा और बाहर चलता भी रहेगा, पर आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। पर एक दिन ऐसा आएगा कि चाहे चलता रहे, कुछ भी करता रहे, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? आप उससे ऊपर उठ चुके हो। तो अब मेरा सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी आत्मा एक्टिव है? दूसरा सवाल है। तीसरी सवाल, क्या आप परमेश्वर की आवाज और अपनी आवाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के वाइब्रेशन में, जिस फ्रीक्वेंसी में परमेश्वर कंपन करता है, या जिस प्रकाश में परमेश्वर रहता है, उतना प्रकाश आपके पास है? और ये प्रकाश कहां से आता है? ये वचन ही प्रकाश है। क्या वो है? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? पर्सनली परमेश्वर बात करता है। क्या आप ट्राई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी टाइम दे रहा है कि आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करो। अभी भी मौका दिया गया है। अभी भी आप अपनी ब्लेसिंग के लिए करो, चंगाई के लिए भी उम्मीद करो। आपको
आपको जो जो आशीष देना चाहता है, चाहिए आपकी लाइफ में, जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है, बिल्कुल करो, लेकिन इससे ज्यादा क्या आप तैयार हैं? जब वो टाइम आएगा तो क्या आप उनमें से होंगे? क्योंकि जब उठा लिया जाएगा तो परमेश्वर लिटरली, उनका मकसद ही उठाए जाने का यही है कि वो 7 साल जो भयानक सतावट है उससे मैं अपने लोगों को बचा सकूं। सोचो, परमेश्वर हमको स्टिल टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ, जब आएगा तब देखा जाएगा। आपको पता है कब मौत आ जाएगी आपको? नहीं। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके स्पिरिट को एक्टिव रखिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए, परमेश्वर के लिए क्लियर रखिए। ये प्रैक्टिस में आएगा। कुछ लोगों के जीवन में ग्रेस काम करता है, पर हर किसी को उस टाइप का ग्रेस नहीं मिलता। मेरे लाइफ में ग्रेस बहुत है। आप भी उतना ही घंटा प्रार्थना करते होंगे, उतना ही बाइबल पढ़ते होंगे, लेकिन आप वही हैं, पर परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए। क्यों? क्योंकि ये ग्रेस के कारण। ग्रेस जो है लेजर का काम करता है, जो स्पीड अप देता है, और मेरे लाइफ में ग्रेस काम कर रहा है। तो आप मेहनत तो करो, परमेश्वर अपने आप आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहां नहीं बोल रही कि मैं कोई महान हूं, नहीं, मैं महान नहीं हूं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ग्रेस डाला है, अनुग्रह दिया है, इसीलिए ये सब चीजें देख पा रही हूं, समझ पा रही हूं, सुन पा रही हूं। बाकी पर आपको खुद भी करना है मेहनत। समझ रहे हैं आप मेरे साथ? तो मेरे प्रियो, आज का वचन हालेलुया कहने टाइप का नहीं है, पर चेक करने वाला टाइम है कि आप जेन्युइन हो, जेन्युइन हो कि नहीं हो। ये चीज को देखो। और आपके जितने जितने, इमेजिन करो आपके प्रियजन अगर यहीं रह गए, सोच लो, सतावट आएगा तो इतनी बुरी स्थिति होगी कि जब आप प्रकाशित वाक्य किताब में पढ़ना कि जब ऐसी स्थिति बुरी आएगी तब आप पहाड़ को बोलोगे, हे पहाड़ आप मुझ पर गिर पड़, और वो नहीं जाएगा। ये आप लोग समझते हैं क्या है? साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अपने आप को अमर होने वाली दवाई बना रही है। सोचो, जब वो रैप्चर में नहीं उठा लिए जाएंगे और वो दवाई खा लिए रहे होंगे, ठीक है, मरने के बाद तो शरीर खत्म हो जाता है। अगर मान ले वो अमर रहेंगे और उस प्रकार से चीज आ रही है, सपोज करो किसी ने आपके पेट में चाकू डाल दिया, समझने के लिए बता रही हूं, आप तो अमर का दवाई खाए हो, आप मरोगे नहीं पर चोट तो रहेगा, और आपके ऊपर चाकू ही मारे जा रहे, चाकू ही मारे जा, चाकू मारे जा रहे, आप तो अमर हो। अब कैसे मरोगे? पर दर्द तो होगा, खून तो निकलेगा ही। तब आप मौत को ढूंढोगे और बोलोगे प्लीज पहाड़ मेरे ऊपर गिर जा, या किसी भूखे शेर को बोलेगे आओ और खा ले, तो बोलेगा ना ना आज मेरा उपवास, मैं नहीं खाऊंगा। तब कैसे करोगे? तो परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। आप छोड़ दोगे लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता है। तो आप जो है, आपका जो मैं अगला टारगेट आपको जो देती हूं वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। आत्मा को एक्टिव कैसे करना है, नहीं जो जान रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, मैं छोटा समरी बता रही हूं। आत्मा को एक्टिव करने के तरीके हैं उपवास करना। जब आप शरीर को भोजन नहीं देते हैं तो आपकी आत्मा ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब एक्टिव होने के बाद अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उन्हीं चीजों पे लगाओ जिससे आपको यीशु मसीह के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, उसी चीज पे लगाओ। अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पे कब्जा करो, कंट्रोल करो इसको। जो जो मन भावनी, जो जो आपको क्या बोलते हैं, आपके जीवन में खुशी लाने वाली, अच्छी खुशी लाना मतलब कोई नहीं कि खाली दारू मेरे जीवन में खुशी ला रहा है तो खाली दारू को देख देख के खुश हूं, ऐसे वाली की नहीं बात कर रही हूं मैं, बाइबल के अनुसार। तो उधर साइड मन लगाओ, इस तरह से एक्टिव कर सकते हो। कुछ लोगों का भोजन के द्वारा नहीं, कुछ लोगों का फोन उपवास होता है, कुछ लोगों को शायद सोना ज्यादा पसंद है तो सोने के द्वारा उपवास। मतलब जो चीजें आपको आपका टाइम कंज्यूम करती है ना, आपका टाइम ज्यादा लेती हैं, आप एडिक्ट हो उससे, तो उस चीजों को हटा के परमेश्वर के लिए देने की कोशिश करो। आप इस तरह से आत्मा को एक्टिव कर सकते हो। अब जो क्या है, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप सिंपल सी, मैंने बताया था कि कैसे परमेश्वर की आवाज और आपकी आवाज में डिफरेंस है। आपका जो आवाज है आपकी शारीरिक इच्छाओं का ही प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाने को ऐसा हो गया, ढमकाने को ऐसा हो गया। लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा है वो स्वर्गीय चीजों को बताता है,
जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, ना कानों में नहीं सुना और आपके दिमाग में नहीं चढ़ा हुआ, ऐसी बातें परमेश्वर की आत्मा लाके देती है सडनली सडनली। तो इसको पिक करना सीखो। उसके बाद आप जब वचन पढ़ते पढ़ते अपने आप को, जब मैं अगला स्टेप और भी आगे आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से शैतान जो है आपके जीवन में आकर्षित होता है और कैसे इसको रोका जाता है, अनजाने वाला। ठीक है, तो उस चीज को आप धीरे धीरे जब बढ़ोगे, वचन में जब बढ़ोगे, तब परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में धीरे 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 वाइब्रेट होना स्टार्ट करोगे। तो आप इस तरह से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। और ये एक दिन में नहीं होता है,